हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। ठीक है, सबसे पहले हम आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, अपने प्रिय छात्र छात्राओं, ठीक है, को मैं अपने ओर से, स्मार्ट परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस, क्षेत्रीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको खूब ढेर सारी बधाइयां देता हूं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हुआ था। तो हम लोग ये आपका वो फर्स्ट आपका स्वतंत्रता दिवस बनाया था। आज हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे उस समय हमारे देश की कंडीशन कुछ और थी, आज कुछ और है। 76 साल के अंदर आप जो अपने देश में परिवर्तन देख रहे हैं, ठीक है, वो एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, हम लोग अभी 76 साल ही आजाद हुए हैं, फिर भी अपने देश को हमने उस मुकाम और उस कगार पे लेके चला गया जहां आपका पूरा विश्व देखता है। ठीक है, तो ये हम लोग की मेहनत है। ठीक है, ये हम गर्वान्वित होते हैं, गर्व होता है कि हमने 76 साल में अपने देश को वहां पाया जहां पाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या नहीं है, हर क्षेत्र में हम लोग, हर क्षेत्र में अब क्या है, आगे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सबको खूब ढेर सारी बधाइयां देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, आपका आगे का भविष्य जो है अच्छा और सुंदर हो। ठीक है, तो आओ हम लोग इसी के कड़ी में आगे हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज आपको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ये आपका है समानुपात। ये जो आपको मैं आज बताऊंगा वो क्या है, आपका समानुपात। मैं आपको अनुपात समानुपात बता रहा हूं, तो आज बताने जा रहा हूं आपको समानुपात। समानुपात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी टॉपिक होती है, इसको आप बड़े अच्छे से और ध्यान से समझना। ठीक है, आओ समझते हैं। देखना यहाँ पे क्वेश्चन, आपको समानुपात होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ये आपका है समानुपात। क्या है आपका समानुपात? समानुपात, समानुपात का जो सिंबल होता है कुछ ऐसे होता है। कैसे? ऐसे। ये समानुपात का सिंबल है। इस समानुपात का मतलब होता है बराबर। जैसे अनुपात का मतलब होता है आपका बटे, वैसे समानुपात का मतलब होता है आपका बराबर। समझ रही बात ना? अनुपात का आप समझ गए होंगे चीज को, अनुपात समानुपात में देखना, समझना मेरी बात को। यहाँ पे अनुपात और समानुपात को एक बार आप ध्यान से समझना। समानुपात और अनुपात होता क्या है? समानुपात का मतलब होता है बराबर, अनुपात का मतलब होता है बटे। जैसे दे दिया जाएगा आपका, देखना है यहाँ पे, पहले पद को हम समझाते हैं, आपको समझने एक बार। देखना आपका होता क्या है समानुपात में, ऐसे आपका देखना सिंबल होगा। ये आपका ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी, ये होता है आपका प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। बी आपका, ये दोनों बी क्या होता है आपका द्वितीय पद, या इसको बोलते हैं हम लोग मध्य पद। इसको बोलते हैं द्वितीय पद या मध्य पद। और ये जो होता आपका, ये क्या होता आपका तृतीय पद होता है। ये प्रथम पद, ये द्वितीय या मध्य पद, ये आपका होता है तृतीय पद। ठीक है, या प्रथमानुपाती, मध्य या द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती। ए अनुपाते बी, सब बी अनुपात, समानुपाते बी अनुपाते सी होता है। ठीक है, आपका इसी क्रम में देखना, एक होता है आपका यहाँ पे देता है ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, ये होता है आपका प्रथम पद या प्रथमानुपाती। ये होता है आपका द्वितीय या अनुपाती या पद, ये होता आपका तृतीय पद या तृतीय अनुपाती। और ये होता आपका चतुर्थ पद या चतुर्थानुपाती। ये होता है प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती या चतुर या चतुर्था अनुपाती या चतुर्था पद। ठीक है, तो मेरी बात को समझना, ये समानुपात में ये आपका सिंबल होता है। हमेशा समानुपात में क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल सदैव अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पदों का गुणनफल सदैव अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे आपका ए गुणे सी बराबर बी गुणे बी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए गुणे डी बराबर बी गुणे आपका हो जाएगा यहाँ पे सी।
बाह्य पदों का गुणनफल सदा अंतः पदों के गुणनफल के क्या होता है आपका बराबर होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी। पहला सूत्र हो जाएगा बी बराबर अंडर रूट आपका एसी। फिर आपका दूसरा जो सूत्र होता है वो इसी से बनेगा, यही इसका मेन है। ये हो जाएगा ए बराबर आपका बी स्क्वायर बटे सी, ये इसका दूसरा सूत्र हो गया। और तीसरा जो सूत्र होता है वो होता है सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए, ये होता है इसका तीसरा। ये होता है आपका पहला, दूसरा और ये तीसरा सूत्र होता है। हमेशा जैसे इसमें बाह्य पदों गुणनफल बराबर अंतः पदों गुणनफल के बराबर होता है। चाहे आप सूत्र याद कर लेना, चाहे आप प्रथम पद और आपका प्रथम पद गुणे अंतिम पद बराबर द्वितीय पद गुणे तृतीय पद कर लेना, मतलब बाह्य पदों गुणनफल सदा सदैव अंतः पदों गुणनफल के बराबर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखना इसी प्रकार लगाएंगे, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल सदैव आपका द्वितीय पद और तृतीय पद के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन पहला देखना। पहला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा आपसे, कह रहा है यहाँ पे पहला कह रहा है यदि 18x72 एक क्रमानुपात में है तो x का मान बताइए। देखना कहा क्या है, यदि आपका 18x72 एक क्रमानुपात में है तो x का मान बताइए। क्रमानुपात मतलब ये इसका मान a हो गया, इसका मान b हो गया, इसका मान c। तो a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c। a कितना 18, b कितना x समानुपाते x अनुपाते 72। ये गुणा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका इधर अंतर गुणा और बाह्य गुणा। तो x गुणे x बराबर 72 गुणे 18। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट आपका, चाहे इसको तोड़ लो चाहे आप गुणा कर लो। अगर आप गुणा करते इसका तो ये हो जाएगा आपका 1296। तो एक्स आपका देखना ये गुणा पहले कर लो, स्क्वायर उधर जाएगा, ये हो जाएगा रूट 1296 का आप किसका रूट होता है 36 का। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। प्रथमानुपाती द्वितीय अनुपाती से हम लगा देंगे। ठीक, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको मिटाएं रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है, समझना क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ना नहीं, अच्छे से क्वेश्चन को आप लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है, समझना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपका देखना, कह रहा 189 कामा 273 कामा 153 ठीक है का चौथा अनुपातिक पद बताइए। तो मतलब ये ए, ये बी, ये सी, आपका डी क्या क्या है पूछा है। तो ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी होता है। ए कितना 189 अनुपाते 273 समानुपाते 153 अनुपाते डी। डी बोले तो आपका चतुर्था अनुपाती यक्स, ये गुणा हो जाएगा 189 यक्स बराबर इसका गुणा हो जाएगा 273 गुणे 153। सही है ना। अब इसी को हम लोग काटेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग काटना चाहते हैं तो अगर काट लेते हैं, देखना 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक है, ये कटेगा आपका 9 एकम 9, आपका बचेगा कितना 6, 9 एकम 9, 9 और 9 सत्ते 63, 17 होगा। 21 काटे 21 एकम 21, 21 तिया। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 17 तिया, आपका 17 दूनी 17 तिया 51, 5 17 एकम 17, 17 5 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 22, 17 5 कितना हो जाएगा आपका 22। x का मान कितना आ जाएगा आपका 221 आएगा। कितना आएगा x का मान आपका 221 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 221 हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, सब बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना आप लोग कितना अच्छा दिया हुआ है, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपका कह रहा है यहाँ पे 6, 24 और 83 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा। चतुर्था अनुपाती की बात करता है तो ए अनुपाते बी अनुपात समानुपाते सी अनुपाते बी। ये होता है प्रथमानुपाती, ये होता है द्वितीय अनुपाती और ये होता है आपका तृतीय अनुपाती और ये होता है आपका चतुर्था अनुपाती। तो बाह्य पदों गुणनफल अंतः पदों गुणनफल के बराबर होता है। आपका दिया है कितना 6, 24 और 83। तो ये ए हो गया बी सी,
ए कितना आपका 6, 24 समानुपाते 83 अनुपाते डी, डी बोले तो यक्स, गुणा हो जाएगा 6x बराबर 24 गुणे 83, 6 चौक 24, यक्स बराबर 4 तिहाई 12, 1 8 चौक 32, 1 आपका 33, कितना जाएगा 332 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 332 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ में आ रहा ना। चलो आओ हम लोग समझते हैं, देखना अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ आप लोग को बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग अगला क्वेश्चन देखना, समझना क्वेश्चन को बहुत सही से। लोगों को बता दिए क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हाँ सब दिन भर एंजॉय किए होंगे तो शाम को आप क्लास ले लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको पता है क्या स्वतंत्रता दिवस था, तो आप लोग आज एंजॉय किए होंगे, तो अब क्लास ले लीजिए। ठीक है, ये समझना मेरी बात को, क्योंकि आपका क्लास स्टार्ट हो गया है, लोगों से बता दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे 12 तथा 18 का समानुपाती कितना होगा। 12 तथा 18 का तृतीय समानुपाती कितना होगा, तृतीय बोले तो सी का मान पूछा है, सी का मान, और दिया है कितना 12 और 18, तो ये सी का मान पूछा, ये ए बी हो जाएगा। ए बी कितना, ए कितना आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा 12, बी कितना 18 अनुपाते 18 समानुपाते 18 अनुपाते यक्स, सी का मान ही तो होगा। ये बापद गुणनफल अंतःपद गुणनफल 12x बराबर 18 गुणे 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 नवा 18, x बराबर 9 त्रिक 27, क्या आ जाएगा आपका तृतीय अनुपाती आएगा कितना 27, तृतीय अनुपाती क्या आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना शानदार और अच्छा आपका दिया हुआ है, सही से देखना। अगला क्वेश्चन आप सही से समझना कितना अच्छा दिया हुआ है, ये देखना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है 10 20 के लिए तृतीय अनुपाती क्या होगा। 10 20 का तृतीय अनुपाती मतलब सी, ए बी और सी, ये हो जाएगा 10 गुणे, अभी रुक जाओ, 10 अनुपाते 20 समानुपाते 20 अनुपाते आपका सी, ये गुणा हो जाएगा 10 सी बराबर 20 गुणे 20, ये कट गया, आपका सी बराबर आया कितना 40, कितना आ जाएगा आपका 40 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, जल्दी करना इसको, आप नोट करना। ठीक है, चलो समझना इसको। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल आप सही से उसको समझना। क्वेश्चन कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा है 9 और 15 का तृतीय अनुपाती बताइए। 9 और 15 का, ये हो गया 9 और 15 का सी का मान बताना है, तो 9 अनुपाते 15 समानुपाते 15 अनुपाते x सी का मान, ये गुणा होगा, ये गुणा होगा, 9x बराबर 15 गुणे 15, सही है। ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, x बराबर 3 त्रिक का हो जाएगा कितना 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15 सॉरी, तो हो जाएगा पंचम 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस का मान क्या आ जाएगा आपका 25, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, 25 क्या हो जाएगा आपका सही से आंसर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा आपका दिया हुआ है, सही से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा आपका, कह रहा 1.21 तथा 0.09 का मध्यानुपाती बताइए। 1.21 और 0.0 आपका 9 का मध्यानुपाती, तो आपका मध्यानुपाती ए समानुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी, ए का मान 1.21 समानुपाते अनुपाते। ठीक है, आपका मध्यानुपाती पूछा यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते 0.09, ये तो होगा। आपका मध्यानुपाती पूछा ये बहुपद गुणनफल अंतर, ये हो जाएगा यक्स गुणे यक्स बराबर 0.09 गुणे 1.21, ये हो जाएगा यक्स गुणे यक्स मतलब एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9/100 गुणे आपका 121/100, ये रूट हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 9/100 गुणे 121/100, ये हो जाएगा x बराबर 3 और गुणे 11, इसका हो जाएगा 10 और गुणे 10, ये हो जाएगा कितना 11 क्या है 33/100, ये दशमलव हो जाएगा 0.3 यही आपका
आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 0 3 3। देखो इसका हम बटे 100 लिख सकते हैं, इसका बटे 100 लिख सकते हैं ना। 2 अंक दशमलव है, 2 अंक दशमलव, तो 2 जीरो नीचे हम लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 बटे 100, 9 बटे 100, 9 का मान होता है आपका 3 और 21 121 का मान होता है आपका 11। तो 11 3 33 बटे आपका हो जाएगा 100। हम काट देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। एक ही क्लास में आपका पूरा समानुपात समानुपात में है क्या है? कहा क्या है आपका 4 और 64 का आपका अनुपातिक औसत बताइए। औसत का मतलब हो गया आपका मध्यपद। 4 और 64 का आपका सी का मान बताइए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c। a कितना? 4 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते आपका हो जाएगा यहाँ पे मध्य, सॉरी c का नहीं b का मान पूछा है, तो हो जाएगा 64। ये हो जाएगा x गुणे x बराबर 64 गुणे 4। ये x स्क्वायर बराबर 64 गुणे 4। ये x बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 64 गुणे 4। x बराबर 8 गुणे 2। कितना आ जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 16। x का मान कितना आ जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? x का मान आपका कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, कर लेंगे ना। आपका ये समानुपात क्या हो गया? समाप्त हो गया। यही से आपका इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमने आपको एक क्लास में पूरा समानुपात बता दिया, इससे बाहर समानुपात के क्वेश्चन आपके नहीं आते। ठीक है, तो फिर बस करते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट। ठीक है, फिर क्लास आगे लेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, बाय।